आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। एक बार फिर से हाजिर हैं ग्राउंड जीरो से अपने खास शो महाभारत को लेकर। महाभारत सत्ता का संग्राम और ये चुनाव रूपी महाभारत जो इस वक्त पूरे देश में है, उसमें हरियाणा की कितनी अहम भूमिका है। हरियाणा की अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में, अलग अलग लोकसभा सीटों में वोटर्स का रुझान क्या है, वोटर्स का मत क्या है और उनके मुद्दे क्या हैं, ये तमाम चीज़ें जानने की, आप तक पहुंचाने की लगातार कोशिश हमारे इस खास कार्यक्रम के जरिए हम कर रहे हैं। फिलहाल हम इस वक्त पृथला विधानसभा क्षेत्र की मोहना अनाज मंडी में हैं। अनाज मंडी में लगातार हम जा रहे हैं, बार बार जा रहे हैं और यहाँ पे जाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो दावे सरकार की तरफ से किए जा रहे थे अनाज को लेकर, गेहूं को लेकर खास तौर पे, उसका रियलिटी चेक भी हो जाए और मंडी में क्या हालत है, किसान क्या कह रहा है, आड़ती क्या कह रहे हैं, मजदूर क्या कह रहे हैं, तमाम ये समस्याएं भी जो लगातार उनकी तरफ से उठाई जा रही थी, उसका ग्राउंड चेक, उसका रियलिटी चेक करना भी बेहद ज़रूरी था। इसलिए एक बार फिर से हम पहुँचे हैं अनाज मंडी में और ये अनाज मंडी इस बार मोहना गांव की है। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं अनाज मंडी की। आप देखिए यहाँ पर भी हर तरफ आपको गेहूं ही गेहूं नज़र आएगी। भले ही दावे किए जा रहे हों कि उठान समय से हो रहा है, लगातार उठान किया जा रहा है और किसी भी तरीके की समस्या नहीं है, लेकिन आप देखिए खुले आसमान के नीचे ये गेहूँ रखा है और खुले आसमान के नीचे इस गेहूं को रखने के बाद कितने सारे सवाल उठते हैं। मौसम भी लगातार ख़राब हो रहा है, कभी बारिश आ रही है, कभी आंधी तूफान, और इस बदलते मौसम में क्या इस तरीके से खुले में गेहूं रखना सही है, जायज़ है और क्या वाकई में इंतजामात पूरे किए गए हैं? बहुत से अहम सवाल हैं। जानते हैं पृथला विधानसभा क्षेत्र की मोहना अनाज मंडी से लोगों का फीडबैक, लोगों की बात आप तक पहुँचाएंगे क्योंकि पृथला की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर भी जो विधायक हैं नैनपाल रावत, बीजेपी को समर्थन किया हुआ है, निर्दलीय चुनाव लड़े थे लेकिन उसके बाद बीजेपी के समर्थन में लगातार सरकार के साथ काम कर रहे हैं। लोग क्या इस बात से भी खुश हैं और अब क्या बीजेपी के साथ जाना पसंद करेंगे या फिर देख रहे हैं कि इस बार विकल्प क्या है, कैंडिडेट के नाम पे वोट करेंगे या फिर देखेंगे कि मुद्दों के आधार पर वोट की जाए। बात करते हैं क्या लगता है 2024 के लोकसभा चुनाव किसके लिए रहा आसान है? उनसे बात आपको क्या लगता है? हमें तो सही लगता है जी, उन्हें पूछो। हाँ, क्या सही लगता है, कौन सही लगता है, मोदी जी या राहुल जी? यही बताइए हमें तो क्या लगता है, वो तो अपनी बताएंगे। आपकी सोच क्या है, राहुल गांधी या मोदी जी? हमें तो सब सही लगता है। सब सही लगता है, कह रहे हैं कुछ भी हो सब सही लगता है। हमारा कोई मत ही नहीं है, जो है ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है। आपको क्या लगता है कौन सही देश के लिए है? देखो जी, देश के लिए मोदी हमने 10 साल देख लिया। अब 10 साल में हमें मिला क्या है? देश में सिवा कर जाके नौकरियों का प्राइवेटीकरण, रेलवे है, जो भी है सब चीज़ बेच दी। तो बदलाव जनता चाहती है, 10 साल हो गए तो अब की बार बदलाव फिर करके देख लें। लोग तो मोदी जी तो कह रहे हैं मैं 2047 तक की बात कर रहा हूँ, 2047 तक की गारंटी दे रहा हूँ। एक बात बताओ, ये गारंटी पहले 5 साल की, फिर 10 साल की, अलावा 50 साल की गारंटी है। देश की परमानेंट गारंटी थोड़ी लेगा, ये थोड़ी गारंटी। अब देख रहे कोरोना वैक्सीन में कितना बड़ा सारा देश मरने की कगार पर खड़ा कर दिया। आप ये तो उन्होंने कोर्ट में, लंदन के कोर्ट में स्पष्ट उसने कबूल किया कोरोना वैक्सीन गलत थी, तो लगाई किसने थी? आज आपने जो सर्टिफिकेट है उसको डाउनलोड करके देखते हैं, उसमें मोदी का फोटो गायब है। वो अपना थैला को उठा के भाग लिया फोटो पे से। तो पहले तो मोदी जी की फोटो थी, अब गायब कर दी गई, तो आपको लग रहा है कि गड़बड़ हो गई? जब गड़बड़ है जब ही तो गायब किया फोटो। अगर ठीक होती तो वो फोटो को गायब करते कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट से। लगता है लोग मोदी मैजिक, इस बार मोदी मैजिक पे नहीं जाएंगे? नहीं, अब की बार मोदी मैजिक नहीं है जी। नहीं, अब हमारे यहाँ देख लो, मंडी में सारा उठान रहना पड़ा है और जो हमारे यहाँ सांसद है उनका, उसका इसमें शेयर है ट्रांसपोर्ट के ठेके में, और जब ये नहीं उठ रहा अब पब्लिक उसे जवाब दे देगी। किसानों के पैसे नहीं पहुँच रहे, किसान हमारे कानों को खाते हैं आके। माल जब तक गोदाम में नहीं पहुँचेगा, जब तक पैसे नहीं आएंगे। तो कृष्णपाल गुर्जर की बात आप कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं तो वोट नहीं मांग रहा हूँ, मोदी जी के लिए वोट मांग रहा हूँ। मोदी जी को नहीं मिल रही, अब की बार मोदी जी क्या करेगा वोटर, क्या सोचेगा, किसके पक्ष में जाने का विचार है? हमारे जो इलेक्शन है फरीदाबाद में वो अगेंस्ट कृष्णपाल है। अच्छा। जो कृष्णपाल के खिलाफ इलेक्शन है, महेंद्र प्रताप जी को एक तरफा जीत मिलेगी। यहाँ से देहात में अगर आ जाए तो कृष्णपाल यहाँ आके तो देख ले। अगर कृष्णपाल में इतना दम है तो मोहना के एरिया में रैली करके देखे अपनी, जब उसके पता पड़ेगी कितना बड़ा वो है। हाँ यार, अब हमारे यहाँ 12 तारीख को हमारे मोहना में बॉर्डर से बॉर्डर पंचायत है, बहुत बड़ी पंचायत है, और उस पंचायत में कृष्णपाल को ये पता पड़ जाएगी कितने, कम से कम 50,000 आदमी पंचायत है। तो जो विधायक स्थानीय वो तो बीजेपी के साथ ही हैं। स्थानीय विधायक आज तक 5 साल हो गए मंडी में मोहना आकर नहीं देगा स्थानीय विधायक ने भी।
आपके खिलाफ भी लोग होंगे नाराजगी? जब उसका इलेक्शन आएगा जब उसके मालूम पड़ जाएगी। तो अभी आप मन बना के बैठे हैं? सारा एरिया मन बना के बैठा, हम ही नहीं बैठे जी। हाँ। सारा एरिया ने मन बनाया हुआ जी। तो कह रहे हैं सारे इस एरिया ने मन बना के रखा है और इस बार बदलाव करने की सोच रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं, क्या लगता है? मैडम जी हम तो बिल्कुल खिलाफ है बीजेपी के। क्यों? ये देखो मैम, पर्ची दिखा दें मैं आपको प्रूफ। क्या पर्ची है? 4 तारीख को हमने गेहूँ डाला है, हमारी 15 दिन में पेमेंट देने की बोल रहे थे, 1 महीना हो गया। डेली 3 दिन से यहाँ पे आ रहे हैं, बोलते हैं रजिस्ट्रेशन करवाओ। हम पे पंचायती ज़मीन है, हम पट्टा लेते हैं, पैसे देते हैं, पर्ची है हमारे पास, उसका कोई वो ही नहीं है, रजिस्ट्रेशन कराते ही नहीं है। और वो आड़ती बोलता है कि रजिस्ट्रेशन लाओ, बताओ कहाँ जाएंगे। संतुष्ट नहीं है काम? संतुष्ट है नहीं मैडम, पट्टेदार हमसे पैसे मांग रहा पट्टे के लिए, फसल के पैसे आए नहीं हमारे। किसानों के लिए तो जितना हमने अच्छा किया उतना कोई कर नहीं सकता है। विधायक साहब से भी बोली है हमने, मिनगी जी इसका कोई सॉल्यूशन करो, अब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है विधायक साहब का। तो नैनपाल रावत भी नहीं सुन कुछ भी नहीं जी, वो तो पाल गुजर भी नहीं सुनते। कृष्ण पाल गुजर तो जी अब बैठे हैं, उनका तो खत्म है काम। वो तो कह रहे हैं फिर से जीतूंगा 10 लाख पार। 10 लाख जी कहाँ, 2 ज़्यादा 9 बजे उनको बस्ता बंद है सारी जगह। 9 बजे ही बस्ता बंद करा देंगे आप? ये कह रहे हैं कि 10 लाख पार की भले ही बात कर रहे हो लेकिन पार नहीं होगी जी फरीदाबाद वाली उनसे। अच्छा, ये गंदी वाली नहर है ना जो अपनी दीग वाली, इससे पार ही नहीं आएंगे सुबह। तो देखिए नाराजगी बेहद ग्राउंड पे देखने को मिल रही है और भी लोगों से बात करते हैं। आपको क्या लगता है, नाराजगी है या फिर मोदी जी के नाम पे पार हो जाएगी नैया? नहीं, यहाँ कृष्णपाल जी से पूरी नाराजगी है और बिल्कुल यहाँ से महेंद्र प्रताप की हवा एक तरफा और वही जीतेंगे अब की बार। नैनपाल रावत कृष्णपाल के पक्ष में वोट मांगेंगे, उनके समर्थन में लगातार घूम भी रहे हैं, क्या लगता है उससे फायदा होगा? उनकी को बढ़िया छवि नहीं है अब इस जनता के अंदर। अच्छा, बदल गई छवि। हाँ जी। कल तो निर्दलीय जीते थे, तो क्या हुआ, नाराजगी क्या हो गई नैनपाल रावत से? विकास नहीं करा पाया, जो हमें उनसे उम्मीद थी उन पर खड़े नहीं उतर पाए वो, इसलिए नाराज है जनता कृष्णपाल से भी और नैनपाल से भी। तो क्या विकल्प है आप लोगों के पास? वोट डालेंगे तो क्या सोचेंगे? हम वोट डालेंगे जो इसको हराएगा, जो मजबूत कैंडिडेट देगा, और कैंडिडेट दिख रहा है मजबूत महेंद्र प्रताप जी। हाँ, हमारा पूरा इलाका महेंद्र प्रताप जी के साथ है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि जो भी कृष्णपाल गुर्जर को हराएगा हम उसको वोट देंगे और वो मजबूती फिलहाल हमें महेंद्र प्रताप में नजर आ रही है। आपको क्या लगता है कौन मजबूत है? इस लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें फरीदाबाद में तो कौन बाजी मार पाएगा? मैडम हम मोदी के खिलाफ नहीं है, परंतु हमारा दिक्कत परेशानी है कृष्णपाल गुर्जर से। ठीक है, ना ही वो आके मंडी में कोई काम देखते हैं, ना ही कोई विकास के ऊपर बात होती है, ना ही हमारे जो स्थानीय विधायक हैं, ना ही वो यहाँ आके कोई हालचाल लेते हैं। ठीक है, आप भी देख सकते हो मंडी में 1 महीने से ऊपर हो गया, किसान परेशान है, आढ़ती परेशान है, तो समस्या का कोई समाधान ही नहीं हो रहा है। तो समाधान ही नहीं है तो फिर तो इस मतलब ये कि परिवर्तन करेंगे तो आने वाले 16 लाख समय हमें ऐसे कृष्णपाल गुर्जर हो जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी 400 पार की बात कर रही है, वो कह रही है इस बार भी मोदी सरकार, मोदी जी के नाम पे लोग वोट देंगे। ये सरकार बिल्कुल झूठी है। इन्होंने कहा था बंगाल में 200 पार 77 पे रुक गई, हरियाणा में कहा था 75 पार 40 पे रुक गई, मिजोरम में कहा था 21 पार 1 पे रुक गई, दिल्ली में कहा था 45 पार 3 पे रुक गई। कहाँ ये जो कहते हो तो होता है झूठ है, जुबान कितनी चला लो। ठीक है, तो ये हाँ। कह रहे हैं कि भले ही 400 पार बोलते रहे लेकिन इससे पहले भी इस तरीके के नारे दिए गए, लेकिन ग्राउंड पे हालात क्या हुआ सबने देखा। आपको क्या लगता है ग्राउंड पे समस्याएं हैं या फिर मोदी जी का नाम है? मोदी जी के, हम लोग तो बिहार के रहने वाले हैं, बिहार में मोदी जी का नाम है। बिहार में मोदी जी का नाम है, बढ़िया है मोदी जी, बढ़िया काम है। हाँ, मोदी जी भी चाहिए। तो 10 साल सरकार चलाई मोदी जी ने, तीसरी बार भी मौका देंगे? बिहार में जीत रहा है। एक मिनट, तीसरी बार भी मौका देंगे मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने का देश के? अब देखिए, वो तो तीसरी बार, वो तो इस बार जरूर आएगा। अभी तीसरी बार ही है तो इस बार आएगा? हाँ, पक्का आएगा, लगता बिहार है से तो जरूर आएगा। अच्छा, जोगी सरकार ऐसे बिहार में सरकार चाहिए। नहीं, देश के प्रधानमंत्री की बात कर रहे हाँ, हैं। देश में इस बार आएगा ही। चलिए, कह रहे हैं इस बार फिर से मोदी जी आएंगे और बिहार से भी बड़ी ताकत हम देने की कोशिश करेंगे बीजेपी को। आपको क्या लगता है किसको बड़ी ताकत इस बार लोकसभा चुनावों में मिलेगी? कांग्रेस को जी। क्यों? यहाँ से कृष्णपाल को हम सपोर्ट नहीं करेंगे जी। 2 साल लगातार, 10 साल हमने उसको लगातार देख लिया। अभी किसी फंक्शन में क्या, किसी गांव में उसका कोई चक्कर नहीं है। कृष्णपाल तो वोट मांग ही नहीं रहे, वो तो कह रहे हैं कि ऊपर वोट मांग रहे हैं ना, 2 बार ले चुके, इस बार नहीं है मोदी जी के ऊपर उसको वोट नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगा। तो मोदी जी वैसे आप चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री रहे हैं या फिर आप प्रधानमंत्री भी बदलना चाहते हैं देश? प्रधानमंत्री की नहीं, हम अपने इस उसके जो MP का वो है, इसको बदलना चाहते हैं। अच्छा, तो आप MP बदलना चाहते हैं? आपकी नाराजगी MP साहब से है, क्यों है? उसने काम ही नहीं करता, कोई कहीं आना नहीं, जाना नहीं, किसी गांव में उसका चक्कर नहीं।
अब आप हालत देख लो मंडी की क्या हालत हो रही है। अब ट्रांसपोर्ट में उसका हिस्सा, सब जगह उसका हिस्सा, कहाँ ट्रक तक भी नहीं आ रहे हैं। क्या है, माल अभी तक पड़ा हुआ है। बारिश मौसम देख रहे हो आप क्या। वाकई तो ये एक तो बड़ी समस्या है। आप देखिए मंडियों में बिल्कुल भी उठान नहीं हो रहा है। तमाम दावे हैं लेकिन हकीकत ग्राउंड जीरो से हम आपको दिखा रहे हैं। और पीछे ये साफ तौर पे ये जो तस्वीरें हैं ये बयां कर रही हैं कि किस तरीके से उठान की जो प्रक्रिया है कितनी स्लो है, गाड़ियाँ यहाँ पहुँच नहीं रही हैं और काम हो नहीं रहा है। तो ग्राउंड जीरो से लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं और देख रहे हैं कि उनका क्या कुछ मत है चुनावों को लेके और क्या सोच रहे हैं। मंडी मोहना अनाज मंडी में इस वक्त हम हैं। आपको क्या लगता है देश में मोदी मैजिक है अभी? मोदी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अभी चुनावों में मोदी मैजिक देखने को मिलेगा। मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता आतुर है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। मंडी में तमाम लोग कह रहे हैं कि समस्या है गेहूं का उठान नहीं हो रहा है, क्या लगता है आपको? गाड़ी वाड़ी नहीं मिलती है टाइम से, परेशान रहते हैं आड़े थी, ये बात, और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ठीक है, मोदी जी बढ़िया हैं, वही चाहिए। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि मोदी जी बढ़िया हैं और उन्हीं के नाम पर एक बार फिर से देश में सरकार बनने जा रही है। आपको क्या लगता है देश इस बार क्या सोच रहा है लोकसभा के चुनावों को लेके? देश तो वैसे तो प्रधानमंत्री तो मोदी बनेंगे, वर्ल्ड लीडर है। हाँ। इनकी टक्कर कोई है नहीं, प्रधानमंत्री लायक तो कोई है ही नहीं। लेकिन कृष्णपाल गुर्जर से नाराज हैं लोग। कृष्णपाल गुर्जर जी को ध्यान नहीं दे रहे पब्लिक पे और काम पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन चुनाव है देश के प्रधानमंत्री का, है ना? देश का प्रधानमंत्री तो मोदी ही बनेगा जी, और है ही कौन? कोई है ही नहीं आगे, उससे आगे। लेकिन फरीदाबाद की जनता अपना सांसद किसे चुनेगी? या फिर मोदी जी के नाम पे ठीक है अब परेशानी है, नाराजगी है, लेकिन फिर भी वोट दे देगी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को? देखो कि कुछ आंकड़े जाति समीकरण के अनुसार भी टक्कर कर रही है, क्योंकि जैसे कि पंजाबी हैं, ठाकुर हैं, बनिया हैं, बामन हैं, ओबीसी हैं, ये सब बीजेपी को देंगे। 2-3 जाति बच जाती हैं, देखो क्या होता है। ठीक है, लेकिन टक्कर हो सकती है आपको लगता है? टक्कर हो सकती है, लेकिन इतना है कि पहले 6 लाख से जीते थे, थोड़ी बहुत कम से जीत जाएंगे। ठीक है, ये कह रहे हैं कि टक्कर हो सकती है इस बार। ऐसा भी हो सकता है भले ही 10 लाख की बात कृष्णपाल गुर्जर कर रहे हैं, पहले एक बड़े मार्जिन से जीते थे, लेकिन अब वो मार्जिन शायद कम हो जाए। लेकिन ठीक है, प्रधानमंत्री तो देश का मोदी जी को ही बनना चाहिए। आपको क्या लगता है देश में फिलहाल लोकसभा चुनावों की अगर बात करें तो सबसे मजबूत कैंडिडेट या पार्टी कौन सी है? लोकसभा चुनाव की बात करी जाए तो मैडम हमारे बड़े बूढ़े आज 7-8 महीना से धरना बैठे हैं, रात दिन, और गर्मी निकल गई, जाड़े निकल गए, पूरे बरसात उनके ऊपर निकल गई, और अब भी उनकी कोई सुनवाई ना है। तो फिर का ये हिसाब से वोट दें बीजेपी जो होता। और उनकी घोषणा, बीजेपी वालों की घोषणा थी ये, जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर थे, बोलो यहाँ मोहना में उतार चढ़ाव देंगे। अपनी जुबान पे तो आप फिसल रहे हैं, तो फिर हम क्या समझें उनके बारे में और आगे क्या अपना भविष्य समझें? फिर बीजेपी नेता आश्वस्त हैं कि मोदी जी का नाम है तो उनको कोई हिला नहीं सकता है। मोदी के नाम से तो ना हिला सके जी, फिर कृष्णपाल है तो हिला के छोड़ेंगे। जो हमारी इनने जो व्यवस्था खराब करी है ना, झूठ की राजनीति करते रहे हैं ये, हमारा उतार चढ़ाव न दे रहे हैं ये, तो अब कहने तो हिलाएंगे। मोदी जी तो हमें तो कोई बैर न हो, पर या की खैर न हो कुल मिला के बाद। मतलब सबसे ज्यादा नाराजगी कृष्णपाल गुर्जर से है, क्यों? हमारे बड़े यूँ की जी, हमारे बड़े बूढ़े 7 महीना तो है कि बैठे बैठे धरना पे। अब बताया तो ज़्यादा हमको कहाँ परेशान रहेंगे। आना चाहिए था, समस्या का समाधान करना चाहिए, आना भी चाहिए और बताना भी चाहिए, और सब तो बात करनी चाहिए। आज तक 8-7 महीना है कि उन्होंने तो कोई परवाही ना हो जनता की, और ना कोई हमारे बड़े बूढ़े की चिंता। फिर हम बताओ उनसे कहा सहानुभूति रखें इस चीज़ में। हाँ, यूँ परेशानी है। आपको क्या लगता है किस चीज़ के बारे में? लोकसभा चुनाव हैं 2024 के, तो मोदी जी के नाम पे लोग फिर से भारत का प्रधानमंत्री बना देंगे, या फिर इस बार थोड़े से मुद्दे भी कुछ आपको लग रहा है कि हावी हैं? मोदी जी ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हमें मोदी जी से क्या करना है? हमें तो अपना विकास चाहिए ना इधर का। मैं तो नीचे लेवल में बोल रहा हूँ। एक विधायक बने थे, आंसू टपका के, रो के, बोला मर जाऊंगा, गिर जाऊंगा, आज तक वो मंडी में नहीं आया। हम उसको के पास गए कुछ समस्या लेके, उस उधर से हमें आना मुश्किल हो गया। उसका जवाब था कि भाई मेरे को फोटो खिंचवाने का शौक नहीं है। तो आप नैनपाल रावत से भी परेशान हैं? हाँ, बात कर रहा हूँ। मंडी के अंदर आप व्यवस्था देख लो। आप इधर अभी फर्स्ट में खड़े हो, आप थोड़ा अंदर घूम के देखो कि मंडी के अंदर क्या हो रहा है, मौसम क्या है, क्या होगा। अभी रही कृष्णपाल गुर्जर की बात, मैं मोदी भक्त हूँ, मैं बीजेपी का आदमी हूँ, लेकिन कृष्णपाल को वोट नहीं दूंगा। तो मोदी भक्त हैं, कृष्णपाल गुर्जर को वोट नहीं देंगे तो कैसे जस्टिफाई होगा, क्या करेंगे? क्यों नहीं देंगे? कभी आया वो हमारे गांव के अंदर? 10 साल में आया कभी? कभी मंडी में आया?
नहीं आया। क्यों, किसके पास जाए? तो आपको उम्मीद थी कि जीते तो आना भी चाहिए था, लोगों की समस्याओं को सुनना भी चाहिए था और हल भी करना चाहिए। मैम एक चीज़ बताओ मेरे को, आशा कौन नहीं रखता? आप भी रखते हो, हम भी रखते हैं, और भी रखते हैं। रखनी भी चाहिए, आप वोटर हैं। हाँ, वोटर हैं, वोट कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, इसको घमंड इतना हो गया, इतना घमंड हो गया जिसको हद नहीं, लिमिट से ज़्यादा हद। हमारे बुजुर्ग लोग इधर बैठे हुए हैं, ठीक है, आप नहीं काम करा पा रहे हो तो कम से कम आना तो चाहिए। बात करें, बताएं, समझाएं, समस्या सुने, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं। किससे उम्मीद है, क्या लगता है कौन परेशानियां हल करेगा, कौन आपके मुद्दों अभी पे काम करेगा? कल वो महेंद्र प्रताप के लड़के आए थे इधर, विनय कुमार था, क्या नाम था उनका, विवेक कुमार। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, बोला जी मैं आपके सुख में, दुख में, दर्द में हमेशा आपके पास। चुनाव जीतने से पहले तो सब कहते हैं सुख में, दुख में, दर्द में साथ हैं, जीतने के बाद तो बदल जाते हैं ना। आपको लगता है उम्मीद? हमारे पास पावर है ना मैम, हमारे पास पावर है, अगली बार उसको भी दिखाएंगे। भाई हमारी नहीं सुनता है तो हमारे पास तो वोट की पावर है। तो वाकई ये कह रहे हैं कि वोट की पावर है हमारे पास और उसी वोट की पावर का हम इस्तेमाल करेंगे। तमाम नेता चाहे कुछ भी वादा करें, हमसे कुछ भी दावे करें, लेकिन जब जीत जाते हैं अमूमन ऐसा होता है कि तमाम उन वादों को भूल जाते हैं। वादे साफ तौर पे यहाँ पर मोहना अनाज मंडी में नैनपाल रावत को लेके भी भारी नाराज़गी है। लोग कह रहे हैं जब वोट चाहिए थी तब आंसू बहा के वोट ले लिए, तब ये कहा कि आप मेरा साथ दीजिए, मेरे साथ ठगी हुई, मेरी टिकट काट दी गई, और फिर निर्दलीय चुनाव में जब उतरे तो सिंपैथी थी, जिस सिंपैथी की वजह से लोगों ने वोट दिया। लेकिन वोट लेने के बाद कभी लोगों के पीछे एक बार फिर से आके देखा नहीं, कभी मुड़ के देखा नहीं कि लोग वाकई में जो तमाम परेशानियां अपनी उठा रहे थे, जो परेशानियां थी लोगों की, जो वोटर्स के मुद्दे थे, उनकी तरफ भी ध्यान कभी आके दिया नहीं। और ये नाराज़गी ना सिर्फ नैनपाल रावत को लेकर है बल्कि कृष्णपाल गुर्जर को लेकर भी यही है। और लोग कह रहे हैं कि अब हमें बदलाव चाहिए, हमने 2 बार वोट दे दिया, अब हम किसी और को आजमाना चाहते हैं। अगर वो भी हमारी बात नहीं सुनेगा तो फिर से वोट की ताकत का इस्तेमाल करके हमारे पास इतनी पावर है कि नेता को बदल दिया जाए, अपने रिप्रेजेंटेटिव को बदल दिया जाए। बहरहाल एक और हमारे साथ इस वक्त बुजुर्ग मौजूद हैं। आपको क्या लगता है, चुनाव 2024 के हैं, जी मैडम, लोग किसके साथ जा रहे हैं, या फिर मोदी जी का मैजिक है या फिर मुद्दे हैं? कांग्रेस को देंगे जी वोट, कांग्रेस को देंगे जी। इसने कृष्णपाल ने कुछ नहीं किया, नहीं हमारे किसान भाई बैठे हुए हैं, ना इनका कट मंजूर किया है, 7 महीने हो गए लगभग। तो हर बार झूठ बोल देता है, बहका देता है, इसलिए कोई उनको मतलब नहीं है, नहीं देंगे। तो क्या परेशानी है? क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि मोदी जी नैया पार लगा देंगे, मोदी जी के सहारे ही कृष्णपाल गुर्जर निकल जाएंगे, पार हो जाएंगे। वो तो ये कहता है मेरे को वोट ही नहीं दिया, मोदी को दिया वोट। काम इससे होता है इलाके में। वो कहता है मोदी को वोट दिया है, मैं मोदी से कराओ काम, तो फिर कहाँ जाए मैडम हम? तो मतलब आप प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? देखो मैडम, नया बदलाव आएगा जो भी है। आपको लग रहा है कैसा है? बिल्कुल। तो जो मोदी मैजिक, मोदी हवा की बात, जिस वेव के सहारे 400 पार की बात कर रही है बीजेपी, नहीं है 400 पार, नहीं है। हरियाणा में भी 10 सीटें जीतने की बात हो रही है, आपको लगता है हो पाएगा? नहीं मैडम, मुश्किल से 1-2 सीट निकलेंगी बीजेपी की। बीजेपी की मुश्किल से 1-2 सीट जीतने की बात कर रहे हैं आप, ये तो अलग ही बात आपने बताई। बिल्कुल, ये गुप्त सूत्रों से चल रहा काम। अच्छा, अंडर करंट है। हाँ जी। और वो अंडर करंट जब 4 जून को सामने आएगा तो फिर बहुत नुकसान है बीजेपी। नुकसान है मैडम, बहुत नुकसान, हरियाणा में बहुत नुकसान है। सीएम ने कुछ नहीं किया, सब किसान भाई परेशान है, खाद मिलता नहीं टाइम पे किसानों को। तो सबसे बड़ी समस्या आपको लगता है कि किसानों को लेके नाराजगी, किसानों को लेके नाराजगी है? बिल्कुल, किसान की तरीका से नाराजगी दिखाएगा ना। भाई बिजनेसमैनों के फायदा हो रहे हैं, हमारे किसानों को क्या फायदा हो रहा है? दुनिया में कर्जा माफ हो रहा है, हमारे यहाँ कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि बहुत सारे काम होने की बात तो की जा रही है, लेकिन ग्राउंड पे कोई काम किया नहीं है। और अंडर करंट इतना ज़बरदस्त है कि जब 4 जून को ईवीएम खुलेगी, रिजल्ट आएगा, तब पता चलेगा कि अब बीजेपी मात्र 1 से 2 सीट जीत रही है। बहरहाल होगा क्या ये तो आप जानते हैं, लेकिन हम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, उनका माहौल क्या है, उनका मूड क्या है, और चुनावों में उन्होंने क्या सोचा है उसको लेके बात कर रहे हैं। और लोकसभा के चुनाव हैं, आपको क्या लगता है कि इस बार लोगों के दिल में क्या है? अब की बार लोगों के दिल में ओनली कांग्रेस है। कांग्रेस है? हाँ जी। ये तो लोकसभा के चुनाव हैं, इसमें भी कांग्रेस, क्योंकि अगर हम नेतृत्व की बात करें, बीजेपी के सामने जो चुनावी मैदान में है इंडिया अलायंस, बीजेपी वाले कहते हैं बहुत सारे पार्टियां जुड़ गई हैं, तमाम नेता जुड़ गए हैं मोदी जी को हराने के लिए, ये क्या कर पाएंगे? मैम, हम ज़्यादा बड़ी बात अगर हम तो अपने इलाके की बात कर सके हैं। कृष्णपाल है, बिल्कुल चारों कोने चित मारेंगे अब के, और इतने नैनपाल है भी।
नैनपाल से भी बहुत ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है। जो भी सबसे गंदा आदमी है जी नैनपाल। अच्छा, हाँ। तो क्या लगता है विधायक के तौर पे कौन सबसे सूटेबल कैंडिडेट पृथला के लोगों के लिए होगा? अब तक तो पहले हमारा रघुवीरा जी है, वो भी ठीक है, बीसला जी ठीक है, क्या नाम है, पंडित टेकचंद शर्मा जी ठीक है। ये तो सबसे गलत आदमी सुन दिया अब की बार। तब मौका दोबारा नहीं देने वाले? बिल्कुल कोई गुंजाइश ही नहीं है जी। अच्छा, हाँ। तो कृष्णपाल गुर्जर अगर अभी भी आप लोगों के बीच में आ जाएं, कह दें कि आश्वासन दें कि कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, अब मैं काम करूंगा। मैं भी पाम नहीं रख सकता वो। हाँ, हमारे इलाके में पाम नहीं रख सकता वो। ये कह रहे हैं बिल्कुल भी काम किए ही नहीं। आप देखिए, बात चाहे कृष्णपाल गुर्जर की हो या फिर यहाँ पे स्थानीय विधायक की भी बात कर ली जाए तो बहुत ज़्यादा नाराज़गी नैनपाल रावत को भी लोगों की झेलनी पड़ रही है और उनके लिए भी अच्छे संकेत नहीं है। आप देखिए ग्राउंड पे अभी विधानसभा के चुनाव भी नहीं है, लेकिन नैनपाल रावत को किस तरीके से लोग साफ शब्दों में दो टूक की बात कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ झूठी बात आपने कही, जीतने के बाद चुनाव आप भूल गए और जनता के किसी भी मुद्दे को उठाया नहीं। आपको क्या लगता है, तमाम नेता चुनाव लड़ते हैं, तमाम पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, आप लोगों के लिए बहुत से बातें, बहुत से दावे, बहुत से वादे करती हैं, असल मायने में उन वादों को पूरा कौन करता है? अब की बार तो मैम 10 साल से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। आप युवा हैं, मोदी जी कहते हैं कि हमने युवाओं को आत्मनिर्भर बना दिया, स्किल्ड कर दिया, इतना काम युवाओं के लिए कर दिया, पारदर्शी ढंग से नौकरी दी, हरियाणा में खर्ची पर्ची बंद कर दी। इन सब चीज़ों से आपको फ़ायदा नहीं हुआ क्या? मैम फिर पेपर कहाँ पे लीक होते हैं? तो जब सब चीज़ को उन्होंने कर दी तो पेपर लीक कौन करता है? तो कहते हैं कि पहले भी होते थे पेपर लीक तो, लेकिन हमारी सरकार पारदर्शी है इसलिए चीज़ें सामने आती हैं और फिर हम एक्शन लेते हैं। तो उस टाइम में नौकरी भी तो थी, और तो मैं आप बता दिए 5 साल में कितनी सरकारी नौकरी लिख रही है। उस टाइम से और इस टाइम में बहुत कम डाटा डिफरेंस है सरकारी नौकरियों के लिए। तो नाराज़ हैं। तो युवा क्या सोच रहा है, क्या इस बार मन है कि लोकसभा चुनावों में क्या हो? लोकसभा समान में यहाँ से तो कृष्णपाल जी हारेंगे। किसको मजबूत कैंडिडेट देखते हैं आप? महेंद्र प्रताप जी ही जीतेंगे। मजबूत हैं, क्या उम्मीद है कि महेंद्र प्रताप भी जीतने के बाद आपके काम करेंगे? अब मैम नया बदलाव तो चाहता है आदमी, और वो उनके ऊपर है, वो अपनी शर्तों पे मंजूर उतरते ही नहीं उतरते। हम तो बदलाव करेंगे ना, जब 10 साल में हमारे कुछ नहीं दिखा तो हम तो नया कैंडिडेट चुनेंगे। मोदी जी के नाम पे वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे। ठीक है, तो ये युवा हैं और जो साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि मोदी जी के नाम पे हम इस बार वोट नहीं देंगे। चलिए और हम आगे चलते हैं। देखिए वहाँ पे भी भारी भीड़ है और अनाज मंडी के थोड़े से हाल भी आपको और हम अच्छे से दिखा देंगे। मैं कैमरामैन को कहूँगी कि आप आगे चलिए और वो तस्वीरें भी हम लोगों को दिखाएं। लेकिन आप देखिए अनाज मंडी में खासी नाराज़गी है, कुछ युवा हैं जो लगातार ये बात कह रहे हैं कि नौकरी नहीं है, पारदर्शिता की बात आप भले ही कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं खर्ची पर्ची बंद कर दी गई, लेकिन नौकरियां ही खत्म कर दी गई हैं, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। सरकार भले ही ये कहते हो कि पेपर लीक के मामले जो है वो हम सामने आ रहे हैं, ये पता चल रहा है कि पेपर लीक हो रहा है, कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, मास्टरमाइंड कौन है, तो ये सिर्फ इसलिए पता चल रहा है क्योंकि बीजेपी की सरकार है और हम लोग इतने पारदर्शी हैं कि तमाम चीज़ें सामने लेकर आ रहे हैं। पहले की सरकारों में पता ही नहीं चलता था। हर किसी की अपनी अपनी बात है। आप देखिए चुनावी समर है और चुनाव में हर किसी को अपनी बात रखने का हक है। तमाम नेता आएंगे भी, तमाम वादे भी करेंगे, लेकिन एक आम वोटर ही बता पाएगा कि असल में माहौल आखिर क्या है। आप देखिए अनाज मंडी में हम देखें तो यहाँ पे हालांकि इस वक्त इस शेड के अंडर आपको तमाम जो गेहूँ हैं वो दिखाई दे रहा है, लेकिन उस तरफ हम चलें, खुले में ये गेहूं रखा गया है। आप पीछे देखिए वहाँ पर भी नज़र जा रही है, बिल्कुल खुले आसमान के नीचे इस गेहूं को रखा गया है। और मंडी में सबसे बड़ी समस्या ये भी नज़र आ रही है, खुले आसमान के नीचे पड़ा है गेहूं। बारिश हो जाए, आंधी तूफान, आप देखिए पिछले काफ़ी दिनों से मौसम भी लगातार करवट बदल रहा है, बारिश हो रही है, कभी कुछ हो रहा है और ख़राब मौसम की वजह से खुले में जो ये अनाज पड़ा हुआ है ये एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं खुले में अनाज रखा हुआ है साफ़ तौर पे, और अभी भी इस वक्त भी आप देखिए आसमान में काले बादल हैं और किसी भी वक्त बारिश होने के आसार भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन ग्राउंड ज़ीरो में हम लगातार आपको हर तस्वीर बता रहे हैं। अनाज मंडियों में हर तरफ बदइंतज़ामी देखने को मिल रही है। आप देखिए खुले में ये अनाज है और इस अनाज को अगर ये ख़राब होगा तो कौन ज़िम्मेदार होगा, किसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। खुले आसमान के नीचे ये
गेहूँ इस तरीके से पड़ा हुआ है, लेकिन कोई सुध लेने को तैयार नहीं है। चलिए हम उस तरफ भी चलते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है और क्या मानते हैं वो कि चुनाव इस बार कितने दिलचस्प रहने वाले हैं, किस पार्टी को मौका दिया जाएगा, कौन सा नेता वाकई में लोगों के लिए काम करेगा। देखिए उस तरफ कुछ लोग बैठे हैं, हम वहाँ चलते हैं, उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि इस बार चुनावी समर में क्या कुछ रहने वाला है। ये भी एक बाबा यहाँ पे हैं। बाबा क्या लगता है 2024 का चुनाव? यूँ लगता है हमारी कांग्रेस सरकार आएगी। हम तो कांग्रेस की सरकार आएगी। हमारे जो अभी भाई करण सिंह दलाल ने जो समर्थन कांग्रेस किया ना, टिकट तो पहले कांग्रेस करण की थी, पर करण ने जो अपने पार्टी के में महेंद्र प्रताप को समर्थन दे दिया है, तो इसके भारी मत तो जीतेंगे। आपको विश्वास है कि कांग्रेस का कैंडिडेट अब जीतेगा? 100%। कैसे? क्योंकि ये बीजेपी लगातार कहती है कि मोदी मैजिक के सामने कोई और पार्टी टिकेगी ही नहीं। यहाँ मोदी मैजिक नहीं है, यहाँ कृष्णपाल मैजिक है। कृष्णपाल से एरिया से परे हुआ है, 10 साल ने बिगाड़ दिए। तो कृष्णपाल का मैजिक है यहाँ पे? हाँ, कृष्णपाल ने वो कर रखा पूरा, कोई काम ही नहीं किया। कोई काम, भ्रष्टाचार के सिवा कोई काम ही ना। भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं आप सीधे सीधे। कोई सिंह अलावलपुर सिंह जेल एक सरपंच भी हूँ, पूरा एरिया देख रोज नहीं काम में रहे, सब जगह इसकी वो है। हाँ, महेंद्र प्रताप बहुत भारी मतों से जीतेगा करण सिंह दलाल के आने से। पहले नहीं लग रहा था। पहले जब टकराव बना तो फिर क्या जीतते, अब तो पार्टी सगरी एक पार्टी को हो गया। तो मतलब अब कांग्रेस के तमाम नेता आपको क्या लगता है अब ये सोच रहे हैं कि किसी भी तरीके से बीजेपी के नेताओं को हराना है, इसलिए एकजुट हो जाए? एकजुट हो जाए। अब यहाँ में कांग्रेस बीजेपी की ना है क्या, करण दलाल की पंचायत हुई है, उसमें टेकचंद शर्मा, के सिंह शर्मा, बीजेपी की तो वो कहीं है, वो भी पंचायत समर्थन किया उन्होंने। ठीक है, वो कह रहे हैं कि देखिए करण दलाल के आने से कांग्रेस पार्टी को बहुत मजबूती मिली है और करण दलाल जिस तरीके से समर्थन देने का ऐलान कर दिया है महेंद्र प्रताप को, तो उससे महेंद्र प्रताप को एज अ लीडर यहाँ से बहुत ज़्यादा मजबूती मिली है। आपको क्या लगता है, क्या परेशानी है, क्या वाकई परेशानी है या मोदी जी बस मोदी जी हैं तो ठीक है? हम कांग्रेस है। कांग्रेस है? हाँ जी। तो मोदी जी पसंद नहीं है क्या? नहीं, मोदी जी तो पसंद है। हमारे यहाँ मोदी को, हरियाणा में कोई नहीं। चलिए ये भी काका अभी पहुँचे हैं बाइक से जस्ट मंडी में, हम इनसे पूछते हैं 2024 का चुनाव मोदी जी या फिर कोई और? हमारे यहाँ तो कोई और है जी, कृष्णपाल के अगेंस्ट है हमारे यहाँ का चुनाव। तो ये चुनाव तो बीजेपी मोदी जी, बीजेपी के कैंडिडेट कह रहे हैं कि हम तो लड़ ही नहीं रहे, मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, मोदी कैंडिडेट तो देखना है ना हमें, मोदी जी थोड़ी लड़ रहे हैं यहाँ से जी, हमें तो मोदी जी थोड़ी देखने हैं, हमें तो यहाँ कैंडिडेट देखना है ना, काम तो हमें कैंडिडेट से पड़ता है ना जी। 10 साल हो गए आज तक मंडी में पैर नहीं रखा, क्या करें आप देख रहे हो क्या हालत हो रही है। मंडी में पैसे नहीं आ रहे जमींदार के, परेशान हो रहे हैं, शादी हैं, ब्याह हैं, दुनिया भर की परेशानी है, सारे आप भी समझ रहे हो। मैं बहुत से लोगों से बात कर रही हूँ और मंडी में खास तौर पे बहुत नाराज़गी देखने को मिल रही है। मैं बस अड्डे भी गई पलवल के, मैंने गांव में भी अलग अलग जगह पे लोगों से बात की, फिर भी कहीं ना कहीं कंपटीशन नज़र आ रहा है, लग रहा है कि ठीक है बीजेपी भी है तो कांग्रेस भी है, टक्कर है। लेकिन अनाज मंडी पे अगर मैं जा रही हूँ, लोगों से बात कर रही हूँ, तो वहाँ पर साफ तौर पे नाराज़गी ही देखने को मिल रही है। क्या कारण है ऐसा? नाराज़गी बस यही है जी, कोई काम धंधे तो है नहीं, 10 साल हो गए, ना कहीं आना है ना कहीं मैम जाना है, काम दुनिया भर परेशान है, जो समझो हमारे तो जमींदार इतने परेशान है, ना पैसे मिल रहे ना नाज उठ रहा। अब ऊपर मौसम देख रहे हो आप क्या हालत हो रही है, कल आज बारिश हो जाती है तो नाज का क्या हालत है, इन्हें कुछ नहीं देखना, इन्हें तो हमारे तो पैसे रुक जाएंगे, नाज कहाँ से देंगे, नाज खराब हो जाएगी तो 1 मिनट में FCI कह देगी ट्रक वापस ले जाओ, नाज खराब हो गया। तो ये जो इतने सारे यहाँ पे मैं पूरी गेहूँ के कट्टे देख रही हूँ जो पूरे खुले में पड़े हैं, कितने दिन से यहाँ पे ऐसे ही हैं और ये कब उठाए जाएंगे? 9 तारीख से शुरू हुई है हमारी खरीद और आज तक ऐसे ही चल रहा है। अभी मंडी में लगभग 5 लाख कट्टे हैं, 12 लाख में से 7 लाख कट्टे उठे हैं। ये भी अपनी प्राइवेट, आप देख रही हैं, अपनी प्राइवेट गाड़ियों से, ट्रांसपोर्टर की गाड़ी नहीं है, अपनी प्राइवेट गाड़ी में 5 रुपये कट्टा एक्स्ट्रा दे रहे हैं अपनी जेब से, तब जाके ये उठान कर रहे हैं। तो बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से कि मंडियों में पूरे इंतजाम है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। आप देख रहे हो धरातल पे, आप देख रहे हो, आपके सामने ही तो है ये इंतजाम। लेकिन इस बार बदलाव का मूड, बदलाव है जी, यहाँ तो बदलाव है पूरी तरह से। ठीक है, तो ये कह रहे हैं इस बार तो लोगों का जो मन है वो बदलाव का है, साफ तौर पे इतना आसान नहीं होने वाला है। और कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं हम, क्या सोच रहे हैं वो। 2024 का चुनाव, 2024 का चुनाव क्या लगता है, कितनी बड़ी टक्कर आप बीजेपी और
कांग्रेस पार्टी के बीच में देखेंगे या फिर बीजेपी के लिए चीज़ें आसान हैं? यहाँ जी ये 70% तो कांग्रेस और 30% बीजेपी। लेकिन बीजेपी कहती है हम तो 100% हैं। अब वो कुछ भी कहें, हम अपनी बातें जो वोट डालेंगे हम अपनी बातें बताते हैं। तो आप मुद्दे भी हैं आपके इस बार चुनावों में जाने के लिए? हैं जी, मुद्दे हैं आपके जिसके आधार पर चुनावों में जाएंगे या मोदी जी का नाम है? नहीं जी, मुद्दे हैं जो हमारा यहाँ तक कट नहीं दिया, उसके पीछे जब कृष्णपाल ने बोल दिया, मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने बोल दिया वो कर देंगे हम आपका, और वो कुछ नहीं किया। हमारा धरने बैठे 200 दिन हो गए। 12 तारीख को पंचायत है हमारी। नए मुख्यमंत्री भी आ गए हैं, नए मुख्यमंत्री बना दिया नायब सिंह सैनी को, लगता है उनसे कुछ उम्मीद है? नहीं जी, कोई उम्मीद नहीं है। आप कांग्रेस पार्टी से उम्मीद? हाँ जी। तो कह रहे हैं कि नाराज़गी देखिए बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, खासतौर पे जो बदइंतज़ामी है, अगर इस तरफ ध्यान दे दिया जाए और मंडियों में इंतजामात कर लिए जाएं ताकि ये जो अनाज है, जो गेहूं है, इसको उठा लिया जाए, समय पर इसका उठान हो, तो कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। लेकिन ये क्योंकि आप देखिए खुले में अनाज होगा तो सड़ेगा भी, गलेगा भी, और फिर जब इसको आगे बेचा जाएगा तो साफ़ तौर पे ये कह दिया जाएगा कि नमी है, ये गेहूँ ख़राब है, और फिर पैसे काटने की कोशिश होगी, वो काटे जाएंगे और तमाम जो परेशानियां हैं वो फिर से एक बार झेलनी पड़ेगी। आपको क्या लगता है चुनाव 2024 का मोदी जी के लिए कितना आसान है? जी मोदी जी कहाँ हैं? जो हमारा सांसद है वो तो हमारे पास जाते नहीं, होटल से हुए। खाली जब ये आता है, जब वोट होता है साल भर 5 साल जाता है नहीं है गाँव में कहीं। लेकिन वोट तो देती है ना फरीदाबाद की जनता। मैं होटल से हूँ जी, हतीन क्षेत्र से। अच्छा, हाँ होटल से हैं, लेकिन फरीदाबाद लोकसभा की अगर बात कर लें तो होटल हतीन भी उसमें ही आता है, तो लोग तो वोट देते हैं। वोट कोई भी है, अब नहीं देंगे? अब नहीं देंगे वोट, दे लीजिए। अब ऐसा क्या हो गया? जब कुछ काम ही नहीं करते, कोई काम ही नहीं किया, वोट कहाँ से देंगे? वोट उसे देंगे जो काम करेगा। क्या लगता है कौन काम करेगा? अब जो नया आएगा वही काम करेगा, जिसको देंगे जी। कोई ऐसा नेता आपको लगता है कि ठीक है अब इसको मौका देते हैं, ये बढ़िया काम कर सकते हैं? कांग्रेस के देंगे मौका अब की बार। कांग्रेस को मौका देंगे? हाँ जी बिल्कुल, कांग्रेस देंगे मौका। हमारे वहाँ भी सब कांग्रेस के उसमें। अब चलिए, आप देखिए कि कांग्रेस को मौका देंगे, साफ तौर पे लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी से खासा नाराज हैं। आपको क्या लगता है, नाराजगी है बीजेपी से या ठीक है नाराजगी है? हाँ जी। क्यों? बस कृष्णपाल बनाना नवाब का। इतनी नाराज़गी आखिर क्यों? मतलब बहुत से चुनाव हमने कवर किए, हम ग्राउंड ज़ीरो पर भी गए, लोगों से हर बार बात की, फिर भी लोग बीजेपी के नाम पे, मोदी जी के नाम पे कम से कम फिर से मौका देने के लिए तैयार हो जाते थे कृष्णपाल गुर्जर को। लेकिन इस बार सिरे से नकार रहे हैं, कह रहे हैं नहीं इस बार नहीं, कृष्णपाल गुर्जर को तो नहीं वोट देंगे, बिल्कुल आए ही नहीं वो 10 साल। बस यही बात है जी, बाकी तो बीजेपी कोई दिक्कत ना हो और जगह तो बाकी यहाँ पे कृष्णपाल से अगर वो दिक्कत बीजेपी किसी और कैंडिडेट को वोट टिकट देती, कोई और कैंडिडेट बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ने आता, तो आपको लगता है कि बीजेपी के लिए बेटर होता? हाँ वो ठीक है। तो क्या लगता है बीजेपी को किसी और को देनी चाहिए थी, तो कौन ऐसा नेता होता जिसको टिकट मिलनी चाहिए थी? ये तो मैं कंफर्म नहीं कर सकता, बाकी कोई और होता तो उसे देते शायद। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि कोई और कैंडिडेट होता अगर भारतीय जनता पार्टी का, तो उसे हम भले ही वोट दे देते, लेकिन कृष्णपाल गुर्जर को तो कम से कम नहीं देंगे, क्योंकि जब कृष्णपाल गुर्जर सांसद के तौर पे 10 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन काम हुए ही नहीं हैं। भले ही बातें बहुत सारी हुई हों, लेकिन काम बिल्कुल भी धरातल पर हुए नहीं है। एक और हमारे साथ शख्स यहाँ पे मौजूद हैं। क्या लगता है आपको, चुनाव में कृष्णपाल गुर्जर के लिए मुश्किलें हैं या फिर ठीक है मोदी जी के नाम पे हो जाएगा सब? मोदी जी के नाम पे नहीं होने वाला जी, कब तक होगा? 2 बार तो मोदी जी के नाम पे हो गया, अब की बार तो कोई मतलब ही नहीं है। मैं घोड़ी गाँव से हूँ, मेरे गाँव में 5% ही वोट नहीं है कृष्णपाल के। नहीं है बिल्कुल भी। तो वो तो कह रहे हैं 10 लाख वोटों से जीतूंगा इस बार। अब के 10 लाख से ही हार होने वाली है उनके। 10 लाख से आप हार करवा देंगे? करवा देंगे। क्या लगता है कौन जीतेगा फिर अगर वो हारेंगे तो 10 लाख वोटों से? महेंद्र प्रताप। महेंद्र प्रताप को कहते हैं कि गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं, लगता है कि वो आपकी परेशानियां कम कर पाएंगे? नहीं, हम तो मिले हैं, इसकी कृष्णपाल की एटीट्यूड तो किसी में नहीं देखा हमने। नहीं देखा कभी भी किसी में भी। कृष्णपाल गुर्जर में देखा है? इतना देखा है, इतना एटीट्यूड किसी में नहीं देखा। तो एक आम वोटर को कैसा नेता चाहिए होता है? जो सुने, काम ना करे, मतलब बात तो करे, सुने तो सही लोगों की। उसमें तो एटीट्यूड तो आदमियों की सुनता भी नहीं है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कृष्णपाल गुर्जर ना सुनते हैं ना काम करते हैं? काम करते हैं, दोनों ही हैं। तो मतलब अगर कम से कम सुन भी लेते, काम करते या ना करते, तो फिर भी आप सोचते कि साथ में चले जाएं? जी, मोदी जी को लेकर वो भी। लेकिन अब नहीं। अब नहीं। चलिए ठीक है, ये कह रहे हैं कि देखिए नेता होता है तो जनता से ही नेता है, बिना जनता के तो, बिना वोटर्स के तो एक नेता कुछ है नहीं। कह रहे हैं कि कोई भी नेता हो
कम से कम सुन तो ले, चाहे काम करे या ना करे, चाहे कुछ भी बात कहे, लेकिन कम से कम एक आम नागरिक की, एक आम वोटर की बात तो सुन ले, उसकी परेशानी को तो समझ ले। लेकिन कृष्णपाल गुर्जर ना परेशानी समझते हैं, ना बात करते हैं, और किसी भी तरीके से किसी भी मसले पे समस्या का समाधान करने की कोशिश नहीं करते हैं, और यही जो वजह है सबसे बड़ी नाराज़गी। तो पृथला का क्या हाल है, पृथला के वोटर्स क्या सोच रहे हैं, ये हम लगातार आपको बता रहे हैं ग्राउंड जीरो से महाभारत के आज के सफ़र में। पहले हम मोहना गांव गए थे, वहाँ पे अनाज मंडी में हमने लोगों से बात की और वहाँ पे खासी नाराज़गी देखने को मिल रही थी। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से अनाज मंडी में खुले में अनाज पड़ा था, गेहूँ का उठान नहीं हो रहा था, और इस वजह से काफ़ी नाराज़गी ज़रूर मोहना गाँव में देखने को मिली। अभी इस वक्त मेरे पीछे आप ये जो द्वार देख रहे हैं, ये गाँव का द्वार है पृथला के चंदावली गाँव का, और चंदावली गाँव में इस वक्त हम पहुंचे हैं अनाज मंडी के बाद यहाँ पर, और यहाँ पे हम जानते हैं, लोगों से बात करते हैं कि क्या कुछ माहौल है, वोटर्स क्या सोच रहे हैं, इस बार बीजेपी के लिए राहें आसान है या फिर कहीं ना कहीं चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। चलिए मेरे साथ कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या लगता है लोकसभा चुनावों में कौन इस बार मजबूती से उभरेगा, बीजेपी या कांग्रेस? कुछ नहीं कह सकते, बाकी बीजेपी का ठीक लग रहा है। बीजेपी का ठीक लग रहा है। तो कैंडिडेट बढ़िया है बीजेपी के या पार्टी बढ़िया है? पार्टी बढ़िया है। मोदी जी बढ़िया हैं यानी? मोदी जी बढ़िया। इधर देख के बात कीजिए सर, अब मोदी जी बढ़िया लगता है आपको? बिल्कुल मोदी जी बढ़िया है जी। क्या बढ़िया काम मोदी जी ने किए हैं? मोदी जी देश के प्रति काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, और लोगों में मतलब विश्वास पैदा करते हैं कि अपनी शक्ल को आगे लाइए। तो मोदी जी हैं इसलिए आप निश्चिंत हैं, और आपको लगता है कि चीज़ें आपके लिए बढ़िया हो रही हैं, देश के लिए बढ़िया हो रही हैं? मोदी जी हैं ठीक है, पर जो नीचे के थोड़े नेता हैं उन पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि मतलब उसी हिसाब से टिकट दें, ईमानदारी के हिसाब से। तीसरी बार मोदी सरकार आप कह रहे हैं कि डेफिनेटली होने की संभावना है, मोदी सरकार आएगी ये तो आप मोदी जी को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? तीसरी बार अगर मोदी जी आते हैं तो आपको क्या लगता है कि मोदी जी को क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी तरफ ध्यान देना चाहिए और काम करना चाहिए? मुझे थोड़ा सा रोज़गार लोगों में थोड़ा सा नहीं है, उस हिसाब से थोड़ा रोज़गार पे काम करना चाहिए, और थोड़ा सा एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा महंगी है, उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तीसरी बार मोदी जी आए तो इस तरफ काम करें आप? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो कह रहे तीसरी बार मोदी जी आए तो इस तरफ ध्यान दें कि जो नीचे के नेता हैं वो अच्छे से काम करें, और एजुकेशन काफ़ी महंगी है, उसको थोड़ा सा सस्ता करने का भी कुछ काम किया जाए। चलिए इस दुकान में भी चलते हैं, हम देखते हैं कि इनका क्या कहना है, क्या लगता है इनको। आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 के हैं, कौन सी पार्टी मजबूत नज़र आ रही है? वही बता दूँ। बीजेपी नज़र आ रही है। आप तो छोटे बच्चे हो, वोट तो आपने डालनी नहीं, लेकिन आपको बीजेपी लग रही है कि मजबूत है। कैसे, घर में माता पिता बात करते हैं? यस। क्या बात करते हैं? न्यूज़ आती है टीवी पे, वो देखते हैं। अच्छा, तो मोदी फैन है आप भी? क्या लगता है आपको? वो ना नहीं पता है कुछ भी? कोई तो बढ़िया नेता लगता होगा कि चलिए ये नेता बढ़िया। हाँ? मोदी बढ़िया हैं, बढ़िया देश के लिए काम कर रहे हैं। क्या लगता है सबसे अच्छा काम क्या है मोदी जी का? अब इतनी नॉलेज तो है ना। इतनी नॉलेज नहीं, लेकिन मोदी जी अच्छे हैं। तो देश मजबूत हाथों में है, आपको लगता है मोदी जी के पास है? तो आपको क्या लगता है मोदी जी हैं तो सब बढ़िया है? हाँ जी, क्योंकि हमारे यहाँ काफ़ी विकास हुआ है। ये दिल्ली मुंबई फिर जेवर एयरपोर्ट के लिए बन रहा है, यहाँ से KMP है जी, और ये डबल रोड हो रहा है, कुछ ही दिनों में हो जाएगा। बहुत काम किया उन्होंने। यहाँ हमारे यहाँ करीबन 3 किलोमीटर लंबा पार्क उन्होंने ही बनवाया हुआ है पंचायत के थ्रू। तो आपको ये उम्मीद है कि मोदी जी भी तीसरी बार आएंगे, और जब आएंगे तीसरी बार तो आपके लिए और भी अच्छा काम करेंगे? हाँ जी बिल्कुल। क्या लगता है तीसरी बार आएँ तो उन्हें क्या क्या काम करने चाहिए? पहले तो यहाँ ये हमारा इंडस्ट्री एरिया है, यहाँ पर गांव में तो कम लाइट आती है, उधर ज़्यादा लाइट आती है, तो मेन प्रॉब्लम लाइट की है। दूसरा ये जो रोडों का काम हो रहा है, काफ़ी धूल उड़ती है, जिससे हमारा फरीदाबाद पूरे भारत में ही नंबर 1 पे प्रदूषण पर, क्योंकि चारों तरफ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो प्रदूषण ज़्यादा है, तो उसके बारे में सोचना चाहिए सरकार को। कहीं ना कहीं सॉल्यूशन करना चाहिए प्रदूषण को लेके भी। लेकिन ओवरऑल मोदी जी आपको बहुत पसंद हैं? हाँ जी। मोदी जी के नाम पे ही बीजेपी के साथ जाएंगे? हाँ जी हाँ जी। हमारे यहाँ से तो वही चलते हैं, नैनपाल रावत विधायक हैं जी यहाँ के, तो बीजेपी से वही तो निर्दलीय लड़े थे ना, बीजेपी को समर्थन दे दिया। हाँ, लेकिन साफ तौर पे अगर हम सांसद की बात करें, सांसद तो कृष्णपाल गुर्जर हैं और वही चुनावी मैदान में हैं, तो लग रहा है इस बार भी बन जाएंगे, तीसरी बार मौका देंगे? जी बिल्कुल, तीसरी बार मौका देने को तैयार है। बढ़िया काम किए कृष्णपाल गुर्जर ने। हाँ जी, बहुत बढ़िया काम है। उधर का ही रह रहा है, ये दिल्ली मुंबई एयरपोर्ट, अब उधर ही ज़्यादा जोर है उनका, फरीदाबाद साइड ही। आपको भी लगता है बढ़िया मोदी जी ने काम किए हैं?
सही लग रहा है। खुश है मोदी जी के नाम से? पहले तो मोदी जी के नाम से ये भी खुश हैं, कह रहे हैं बढ़िया काम किए हैं और मोदी जी कहीं ना कहीं तमाम जो परेशानियां हैं उसको सुलझाने का काम उन्होंने किया है, अच्छे काम उन्होंने किए हैं और अगर तीसरी बार भी वो आते हैं, एक तो लोगों को उम्मीद उनसे बहुत ज़्यादा है और तीसरी बार भी कह रहे हैं कि हम मोदी सरकार ही बनाने जा रहे हैं। चलिए और भी लोग हैं आगे, उनसे भी हम कुछ बात कर लेते हैं, देखते हैं कि उनका क्या कहना है। आपको क्या लगता है 2024 में मोदी जी फिर से मोदी जी? और क्या? कैसे? काम ही अच्छा कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया काम है पूरा मोदी जी का। और क्या हम और क्या और कौन आएगा? मोदी आएंगे। मोदी जी ने आपके लिए सबसे अच्छा काम क्या किया? सबसे अच्छा सब चीज़ पहला नंबर, देश मेरा 1 नंबर पे चल रहा है वर्ल्ड में। पहले कितना पीछे था, फिलहाल ठीक है मैम। और क्या चाहिए और कैसे चाहिए सरकार? कांग्रेस तो 70 साल लूट ली है। सब कहते हैं बेरोजगारी है, कुछ नहीं है ऐसे। तो मेहनत करो, इंसान पैसे हर कोई कमाता है। लेकिन आपको लगता है कि मोदी जी जो इंटरनेशनल लेवल पे भारत की छवि उन्होंने बनाई है वो बहुत अच्छा हुआ? इससे बढ़िया सरकार कभी भविष्य में नहीं आई है। मेरे पापा भी हैं, फिलहाल 70-75 साल के हैं। ऐसे सरकार नहीं है। हम तो यूपी के रहने वाले हैं, हम तो बाबा की सरकार यूपी के रहने वाले हैं। उनके यूपी के फैन है योगी आदित्यनाथ, तो उन्हीं के। और क्या? मोदी जी योगी जी देश के लिए बहुत ज़रूरी, बहुत बढ़िया है और कोई नहीं हमें अच्छा लगता है। मोदी योगी हमें सबसे 400 पार कह रहे हैं बीजेपी वाले, हो जाएगा? 400 पार ही है, 400 के ऊपर ही जाएगी। कांग्रेस कुछ नहीं है, खत्म है कांग्रेस। कुछ नहीं चाहिए कांग्रेस? कुछ नहीं, बहुत पुरानी स्थिति अपनी खराब कर रखा है। पहले काम ही नहीं किया कोई, अब दिखाई दे रहा है अब काम करेंगे। अब पता लग रहा है उसे, अब हम काम करेंगे। मोदी जी को देख के मतलब कांग्रेस ने सीखा है? पता लग रहा है। कह रहे भले ही कांग्रेस ने राज किया हो तो देश में, लेकिन काम नहीं किए। अब मोदी जी को देख के कम से कम सीख लेंगे और वो चुनावों में लगातार बातें तो कर रहे हैं काम करने की, अब करेंगे या नहीं करेंगे तो बात की बात है, लेकिन लोग मौका देने को तैयार नहीं है। आपको क्या लगता है 2024 में लोग किसी और को मौका देंगे या मोदी जी के सामने कोई खड़ा नहीं हो पाएगा? सेंटर में तो जी मोदी जी आएंगे, लेकिन ये एरिया वाई की बात है कि हमारे यहाँ से बीजेपी के सांसद ने काफ़ी अनीति उठाई हुई है कि वो विकास का कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं। हम अपने क्षेत्र की बात बता रहे हैं। बीजेपी के सांसद जो कृष्णपाल गुर्जर हैं हमारे यहाँ से, वो कुछ नहीं करते हैं और हमारे यहाँ से पब्लिक आज के टाइम में कांग्रेस ही कांग्रेस चाह रही है। लेकिन चुनाव लोकसभा का है तो लोकसभा में आप कह रहे हैं मोदी जी चाहिए? हाँ जी, वहाँ पे मोदी जी जाएंगे। मोदी जी लोकसभा के लिए ज़रूरी हैं? प्रधान जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, देश के लिए जरूरी है। तो इसलिए आप मौका दे देंगे बीजेपी को? बिल्कुल जी। क्या लगता है आप किसे मौका देना चाहते हैं? सही कह रहे हैं, जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। मोदी जी को ही वोट दी जाएगी। बढ़िया काम किए मोदी जी ने। हाँ, देश कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया मैम मोदी जी ने। ये बात हम कहेंगे, जितनी हमें नॉलेज है उन्होंने देश गड्ढे में से उठा के और पहाड़ी पे पहुँचा दिया है। देश हमारा बहुत ऊंचाइयों पे जाए, हम सभी भारत के नागरिक होने के नाते ये उम्मीद करते हैं। आपको क्या लगता है, एक युवा हैं आप, युवा क्या सोच रहा है 2024 का चुनाव क्या करने जा रहा है? मैम अगर देखा जाए तो सब विकास पे है। अगर विकास पे देखा जाए तो आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं, विकास हो रहा है। आप देख रहे हो अच्छे रोड बने हुए हैं, एलिवेटर रोड बने हुए हैं और आपका ये बड़ोदरा हाईवे देख लो, जेवर एयरपोर्ट देख लो, आसपास आपका नोएडा देख लीजिए। आप चारों तरफ देखो विकास की झड़ी लगी हुई है। ये लगा लो काम पे काम, काम पे काम। ऐसा काम मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि 10 साल में इतना काम हुआ है और मोदी से अच्छा इस टाइम मुझे कोई बेस्ट ऑप्शन दिख नहीं रहा। नहीं कोई तो भी नहीं। तीसरी बार भी आप? तीसरी बार भी हम मोदी को ही चुनेंगे। बीजेपी का नारा है तीसरी बार मोदी सरकार 400 पार करवाएंगे, 400 पार करवाएंगे, 400 से कम नहीं रहने देंगे अपनी तरफ से। तो 400 पार रहने वाले, 400 पार। तौर पे कह रहे तीसरी बार भी मोदी जी। इतने काम हो गए 10 साल में, इतने काम तो कभी हुए ही नहीं जितने इन 10 सालों में बीजेपी के कार्यकाल में यहाँ पर फरीदाबाद में हुए हैं और लोग इससे बहुत ज़्यादा खुश हैं। कुछ और लोग भी हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। आपको क्या लगता है 2024 के लोकसभा चुनावों में मोदी जी या फिर कोई और? मोदी जी आएंगे। मोदी जी के अलावा देश को कुछ और नहीं चाहिए? नहीं, ये तो मोदी जी को ज़्यादा पब्लिक पसंद करती है। तो राहुल गांधी कहाँ खड़े होते हैं मोदी जी के सामने? नहीं, इतना तो मेरे को, मैं इतना राजनीतिक उसमें नहीं हूँ, मतलब इसके बारे में मेरे को नहीं इतना नॉलेज। फिर भी मतलब मोदी जी की जैसा छवि है, जैसा काम है, जो भी है काफ़ी हुआ है। फरीदाबाद में काम हुए हैं, अच्छे काम किए गए हैं, आप संतुष्ट हैं? तो मौका फिर से आप कह रहे हैं कि बीजेपी को दिया जाए? मौका बीजेपी को। काम पे मोदी जी के नाम पे या मोदी जी? हाँ, मोदी जी के नाम पे। मोदी जी के नाम पे बस कमल के। हाँ,
मोदी जी के नाम पे ही ये कह रहे हैं मोदी जी के नाम पर ही हम मोदी जी के साथ हैं, और मोदी जी ने जो काम वाकई में देश के लिए किए हैं उसने बहुत ज़्यादा बदलाव और बहुत ज़्यादा परिवर्तन कम से कम हमारी ज़िंदगी में लेकर आए हैं, और उससे हम बेहद खुश हैं। बहरहाल अनाज मंडी में भी हम गए थे, वहाँ पे भी लोगों से हमने बातचीत की थी, वहाँ पे खासी नाराज़गी देखने को मिली थी, और मुद्दे क्या थे वो आप बखूबी जानते हैं, क्योंकि अनाज मंडी में साफ तौर पर खुले में अनाज था, ऐसे में उठान सही से हो या कब हो, इसको लेकर खासी नाराज़गी थी। लेकिन जब हम यहाँ चंदावली गाँव में पहुँचे, यहाँ पर भी हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत की, तो यहाँ पे लोगों का ये कहना है कि ठीक है, मोदी जी ही हैं और मोदी जी ही चाहिए हमें, और मोदी जी ने जो काम देश के लिए किए हैं वो कोई और कर ही नहीं सकता है। 10 साल में बहुत ज़्यादा काम विकास कार्य हुए हैं, और आगे जब मोदी जी फिर से आएंगे तो और भी ज़्यादा विकास कार्य करवाए जाएंगे। बहरहाल लोगों की उम्मीदें मोदी जी से कायम है, और तीसरी बार मोदी सरकार बनाने की बात भी लोग कर रहे हैं। 4 जून को हालांकि मालूम होगा कि आपने, जनता जनार्दन ने क्या फैसला लिया है, क्या सोचा है, क्या ठाना है, और किसको एक बार फिर से अपनी सरकार बनाना है। ये तमाम जो जवाब हैं ये 4 जून को मिलेंगे, लेकिन हम कोशिश लगातार कर रहे हैं कि अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाएं, और एक लोकसभा का क्या हाल है, एक लोकसभा के अंतर्गत जितनी भी विधानसभाएं आती है वहाँ पर क्या क्या होता है, लोग क्या क्या कहते हैं और किसका पलड़ा भारी रहता है, ये महाभारत के ज़रिए हम बताने का आपको काम कर रहे हैं। और वोट किसको देना है, किसके साथ जाना है, आपके मुद्दे क्या हैं, ये तमाम चीज़ें आपकी बात है, आपको सोचनी है, और इन तमाम चीज़ों को सोचने के बाद चुनाव में कोई निर्णय लेना है। 25 मई को हरियाणा में वोटिंग है, हरियाणा के लोकसभा चुनावों को लेकर वोट डाले जाने हैं। आप सब वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, लेकिन आपके मुद्दे क्या रहेंगे, आपके इलेक्शन को लेकर नेताओं के जो वादे हैं उनको कितना याद दिलाते हैं, या फिर जो काम हुए हैं अब तक उनसे आप संतुष्ट हैं, तमाम चीज़ें हम आप पे छोड़ते हैं। लेकिन ग्राउंड जीरो से लगातार पल पल की इस पूरे चुनाव की अपडेट आपको लगातार बताते रहेंगे। फिलहाल मेरे साथ महाभारत के आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।